इसके बारे में सोचकर ही तुम्हारी आत्मा बाहर निकल जाएगी। नंबर 3, 2006 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि वो एक घने जंगल के बीचों बीच से एक रोड निकालेंगे ताकि हर साल ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट इस जंगल में घूमने के लिए आए। लेकिन जब रोड बनाने का काम चल रहा था तब मशीनों से रोड के बीच आने वाले हजारों पेड़ों को काटा गया और पेड़ों से निकलने वाली लकड़ियों की नीलामी कर दी। ये सारी लकड़ियां एक फर्नीचर व्यापारी डोनी ने खरीदी। डोनी ने सारी लकड़ियों के ब्लॉक एक बड़े ओपन ट्रक में भर लिए और अपनी फर्नीचर फैक्ट्री में जाने के लिए निकल गया। इस सेम हाईवे पर विल्मा अपनी कार से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने ऑफिस जा रही थी, पर अचानक विल्मा की कार का ब्रेक फेल हो गया और अगले ही पल विल्मा की गाड़ी डोनी के लकड़ी से बड़े ट्रक से जा टकराई और बड़े बड़े लकड़ी के ब्लॉक कार के फ्रंट ग्लास को चीरते हुए आर पार हो गए। पर हैरानी की बात, सारे ब्लॉक विल्मा के इधर उधर से निकल गए और इसके प्राण बच गए। नंबर 2, ब्राजील के एक एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर एयरप्लेन बार बार खराब हो रहा था, तो एयरप्लेन अथॉरिटी ने पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इस एयरप्लेन को रिटायर कर दिया और इसे भंगार में क्रश करने का फैसला लिया। 23 अगस्त 2027 के दिन ये प्लेन आखिरी बार रनवे पर उड़ान भरता है। इस वक्त प्लेन में एक पायलट और एक मारिया नाम की एयर होस्टेस ही थी, क्योंकि इस प्लेन को यार्ड में क्रश करने के लिए ले जाया जा रहा था। पर 33,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही एयरप्लेन के इंजन में फिर से खराबी आ गई और हवा में ही एयरप्लेन ने अपना मोशन खो दिया और तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। एयरप्लेन में बैठा पायलट तो तुरंत ही अपना पैराशूट बांधकर प्लेन से कूद गया, लेकिन मारिया प्लेन के साथ ही एक जंगल में जा गिरी। इसी जंगल में एक गांव के आदमी को घूमते हुए एयरप्लेन के मलबे के बीच अधमरी हालत में मारिया को देखा। आदमी ने तुरंत ही यहाँ रेस्क्यू टीम को बुलाया और इतने ऊपर से गिरने के बाद भी मारिया जिंदा बच गई। नंबर 1, अमेरिका में रहने वाली 23 साल की जेरी अपने पूरे परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में माउंटेन्स पर घूमने के लिए गई हुई थी। वहाँ जेरी ने देखा कि कुछ लोग यहाँ पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, तो इसने भी एक पैराग्लाइडर के साथ बैठकर घने पहाड़ों में पैराग्लाइडिंग की एक राइड ली। जेरी को इस राइड में इतना मजा आया कि जेरी ने भी अब पैराग्लाइडिंग सीखने का फैसला किया। जेरी ने अपने पूरे परिवार को वापस अमेरिका भेज दिया और खुद ऑस्ट्रेलिया में रहकर पैराग्लाइडिंग सीखने लगी। लेकिन 11 अप्रैल 2024 के दिन आसमान में घने बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं भी चल रही थी। दिन में 1 बजे जेरी अकेली ही पैराग्लाइडिंग करने के लिए निकल गई। जैसे ही जेरी आसमान में 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची, अचानक पैराशूट तूफान में फंस गया और तेज हवाओं की वजह से ऊपर ही ऊपर जाता गया और एक समय के बाद बादलों के भी ऊपर पहुंच गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जेरी भी बेहोश हो गई। इस घटना के 2 दिन बाद जेरी एक किसान को अपने खेतों में बेहोश पड़ी हुई मिली, पर इतना सब होने के बाद भी जेरी किसी तरह जिंदा बच गई। चाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो लिख दो फिर कमेंट में हर हर महादेव।